मेरा नाम है दीपक वाधवा। आज फिर हम एक बार आपका अपने चैनल बिहाइंड द इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जो अब हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। और मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने बेसिकली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा शॉर्ट कंटेंट रेडी किया है, जिसमें टॉपिक वाइज हम लोगों ने अपनी वीडियोस रेडी की हैं। और मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पूरे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज अगर आप सर्च करते हो और आप वीडियोस देखते हो, तो उस केस में आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजीली समझ में आएगा और आपको आपके एजुकेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ हमारी सारी वीडियोस को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे इस सब्जेक्ट की हम लोग सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पर रेडी करेंगे, जिससे कि आप टॉपिक वाइज डिटेल्स को सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को समझ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सीपीसी। हमारा जो पहला टॉपिक है सीपीसी का, वो है उसकी प्रिलिमिनरी और उसकी डेफिनेशंस। तो अब हम वो टॉपिक शुरू करते हैं। ये सारा प्रिलिमिनरी और डेफिनेशंस जो हैं, जो बेसिकली हैं, वो आप सीपीसी के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। और आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर मैं सीपीसी की बात करूं तो सीपीसी बेसिकली मींस सिविल प्रोसीजर कोड, जो बेसिकली हमारे सारे के सारे सिविल प्रोसीजर्स को हमारी कंट्री में रेगुलेट करता है। गाइस, हमारी कंट्री में जैसे कोर्ट में कोई भी सिविल मैटर आता है और कोर्ट कोई भी सिविल मैटर का डिसाइड करता है, तो वो बेसिकली सीपीसी को ही फॉलो करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीपीसी में जितने भी दिए गए प्रोसीजर्स हैं उनके हिसाब से ही चलता है और उन्हीं को फॉलो करता है। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं सीपीसी की, तो सीपीसी is basically divided into two parts. पहला है पार्ट वन और दूसरा है पार्ट टू। अगर हम पार्ट वन की बात करते हैं, तो पार्ट वन में बेसिकली हमें गाइस अगर हम पार्ट वन की बात करते हैं, तो पार्ट वन में बेसिकली इट कंसिस्ट सेक्शंस। सेक्शंस बेसिकली मींस धाराएं, कि इसमें टोटल 158 सेक्शंस हैं, 158 धाराएं हैं, जिसको बेसिकली हमारा जो कोर्ट प्रोसीजर है वो फॉलो करता है। और अगर हम बात करते हैं पार्ट टू की, तो पार्ट टू में बेसिकली इट कंसिस्ट शेड्यूल्स। और इसमें बेसिकली एक शेड्यूल है। तो गाइस बेसिकली क्या था कि पहले अगर हम पार्ट टू की बात करें, तो पहले पार्ट टू में बेसिकली 5 शेड्यूल्स होते थे, जिसमें से 4 शेड्यूल पहले रिपील कर दिए गए हैं, जो कि अब बेसिकली एक ही शेड्यूल है। और अगर हम बात करते हैं पार्ट टू की, तो इट कंसिस्ट शेड्यूल्स, और पार्ट वन की इट कंसिस्ट 158 सेक्शन। गाइस अगर हम पार्ट टू की बात करते हैं, तो इसमें एक जो हमारा वन शेड्यूल है, इसके अंदर बेसिकली 51 ऑर्डर्स हैं, कुछ रूल्स भी हैं। तो गाइस बेसिकली मैंने अभी आपको क्या बताया कि बेसिकली जो हमारा सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। अगर हम पार्ट वन की बात करते हैं, तो पार्ट वन में बेसिकली इट कंसिस्ट सेक्शंस, जो कि 158 सेक्शंस हैं, 158 धाराएं हैं, जिसके हिसाब से हमारा सीपीसी वर्क करता है। और पार्ट टू की अगर हम बात करते हैं, तो पार्ट टू में हमारा इट कंसिस्ट शेड्यूल्स, जो कि पहले बेसिकली 5 शेड्यूल्स हुआ करते थे, जिसमें से 4 शेड्यूल्स पहले रिपील कर दिए गए हैं और अब सिर्फ एक शेड्यूल बचा है। और इस एक शेड्यूल के अंदर 51 ऑर्डर्स हैं और कुछ रूल्स दिए गए हैं, जो कि हम फॉलो करते हैं। ये बेसिकली सीपीसी में दिया गया है, जिसके हिसाब से हमारा सिविल प्रोसीजर जो है कोर्ट्स में, वो रेगुलेट होता है और उसके हिसाब से ही हमारा कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है।
गाइस अगर हम पार्ट वन की बात करते हैं तो पार्ट वन में हमारे बेसिकली 158 सेक्शंस दिए गए हैं, जो बेसिकली हमारे आपके सबके सभी के सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में बात करते हैं। सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में बात करते हैं बेसिकली, जैसे कि राइट टू अपील। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोर्ट का कोई डिसीजन समझ में नहीं आता या आपको लगता है कि कोर्ट ने सही डिसीजन नहीं दिया है, तो आपको राइट होता है कि आप आगे उसकी अपील डाल सकते हो। ये बेसिकली कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 96, 97। ये बेसिकली हमारे सेक्शन हमें बताते हैं कि हम बेसिकली आगे अपील डाल सकते हैं अगर हम कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो। गाइस ऐसे ही हमारे पास सेक्शन 148 ए है, सारा हम आगे बात करने वाले हैं। ये बेसिकली कैविएट पिटीशन की बात करता है। ये सारा हम अभी आगे बात करेंगे। तो गाइस बेसिकली ये भी हमारे राइट्स के बारे में बात करता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पार्ट वन जो है वो हमारे सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में बात करता है, राइट्स ऑफ सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है। अब अगर हम पार्ट टू के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पार्ट टू की बात करते हैं तो पार्ट टू में बेसिकली गाइस हमें ना प्रोसीजर दिए गए हैं, जो प्रोसीजर हमें फॉलो करने हैं, जिसमें 51 ऑर्डर्स और कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिसके हिसाब से वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपने राइट्स को एंजॉय करना है और कैसे हमें अपने राइट्स को फॉलो करना है, या हम कैसे अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें प्रॉपर प्रोसीजर बताते हैं। 51 ऑर्डर्स और जो रूल्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमें अपने राइट्स को कैसे एंजॉय करना है, उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, कैसे हम अपने राइट टू अपील को एक्सरसाइज करेंगे या उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ये बेसिकली पार्ट टू में बताया गया है। तो ये सारी बातें गाइस बेसिकली आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखोगे। इसके बाद गाइस अगर मैं सीपीसी की बात करूं तो बेसिकली आपको 2 तारीखें जरूर याद रखनी है। 21 मार्च 1908, 1 जनवरी 1909। ये 2 तारीखें बेसिकली आपको याद रखनी है सीपीसी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। गाइस अब बेसिकली अगर हम पहले इस तारीख के बारे में बात करते हैं 21 मार्च 1908, तो 21 मार्च 1908 बेसिकली वो तारीख है जिस डेट पर हमारा सीपीसी बेसिकली बनकर तैयार हो गया था। बट 1 जनवरी 1909 को इट केम इनटू फोर्स। ये 1 जनवरी 1909 को बेसिकली हमारा सीपीसी जो है वो लागू हुआ था, बट जो वो बन के तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था 21 मार्च 1908 को। तो गाइस बेसिकली ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। और अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आप ये सारा इंट्रोडक्शन आप लिखोगे कि बेसिकली सीपीसी का पार्ट वन पार्ट टू हमें क्या बताता है, सीपीसी किस डेट को बन के तैयार हुई थी और किस डेट को वो कमेंस हुई थी और किस डेट को बेसिकली लागू हुई थी। और उसके बाद में अगर हम बात करें सीपीसी की बारे में तो आप इसके इंट्रोडक्शन में ये सब लिखोगे, और इसके साथ आप ये भी लिखोगे क्यों कि बेसिकली सीपीसी इज ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर। गाइस इट इज ऑफ एग्जॉस्टिव नेचर का बेसिकली मतलब ये है कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो सिविल मैटर्स हैं वो सारे के सारे इसमें कवर नहीं होते हैं, और हमारे कुछ लॉज अलग से भी बने हुए हैं जो सिविल मैटर्स के अंदर आते हैं और उनको भी फॉलो किया जाता है। तो सीपीसी अगर हम बात करें तो अपने आप में एग्जॉस्टिव नेचर की है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। गाइस अगर हम बात करते हैं सीपीसी के एग्जॉस्टिव नेचर के बारे में, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सीपीसी के अलावा बेसिकली हमारे कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो अलग से बने हुए हैं, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट बना हुआ है, और वो अपने आप में बेसिकली प्रोसीजर्स बताते हैं, बट कोर्ट उसको भी फॉलो करता है। सीपीसी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जैसे कि हमारा एक लॉ है, लॉ ऑफ एविडेंस, वो भी हमें बेसिकली एविडेंस के प्रोसीजर्स के बारे में बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रोसीजर्स भी जो हैं कुछ अलग लॉज में भी दिए गए हैं, जो कि बेसिकली कोर्ट फॉलो करता है। सीपीसी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। गाइस एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि सीपीसी के अंदर ये हमारा कैविएट पिटीशन का एक सेक्शन दिया गया है, या फिर राइट टू अपील के सेक्शन दिए गए हैं। ये सारे जो हमारे सेक्शंस अपने आप में दिए गए हैं या फिर जो प्रोविजंस अपने आप में दिए गए हैं, ये बेसिकली अपने आप में कंप्लीट है। ये हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में कंप्लीट है। तो गाइस बेसिकली ये हमारा सीपीसी का इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीपीसी की छोटी सी एक हिस्ट्री के बारे में, कि सीपीसी का बेसिकली ओरिजिन क्या है या सीपीसी कहाँ से ओरिजिनेट हुई।
या उसकी हिस्ट्री क्या है बेसिकली हम उसके बारे में अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।